बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ पर होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, न्यूज़ इंडस्ट्री बड़ी अजीब-सी इंडस्ट्री है। इसमें किसी भी खबर को एंगल इस तरह का दिया जा सकता है कि पॉज़िटिव खबर को नेगेटिव और नेगेटिव खबर को पॉज़िटिव खबर बनाया जा सकता है। इसमें इस तरह का इतना मार्जिन है, जिस तरह कानून के अंदर बड़े मार्जिन होते हैं ना कि आप कानून को यहाँ से यहाँ तोड़-मरोड़ सकते हो और बीच में से निकल जाते हैं ताकतवर लोग। इसी तरह हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री की एंगलिंग भी बहुत डिफरेंट होती है। अब एक खबर है जो मेरे नज़दीक बहुत ही अहम खबर है और इस खबर के ऊपर रिएक्शन या इस खबर के ऊपर रद्द-ए-अमल और फर्दर डेज़ की डेवलपमेंट्स क्या हैं, वो बहुत अहम हो सकती हैं। वैसे तो सबसे बड़ी खबर आज की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर ये खबर लगी हुई है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अब ये जो एतराफ़ कर लिया वाली कहानी है ना, ये इसी के पीछे सारी खबर है, इसी के पीछे सारी फ्यूचर प्लान्स हैं और अब मैं इसको थोड़ा-सा आपके सामने खोल के रखता हूँ। रावलपिंडी बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। 14 मार्च को मेरे घर ज़मान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। मेरे वुकला ने यकीन दहानी दी थी कि हम शामिल तफ्तीश होंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। इमरान खान का कहना था कि 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर फिर पुलिस ने मुझ पर धावा बोला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शेलिंग की गई। उनका कहना था कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी से कब्ल जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब ये 2 चीज़ें इनको इकट्ठा ज़रा करके पढ़ लीजिएगा। जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इसमें से हाइलाइट कौन-सा एंगल होगा, हाइलाइट कौन-सी चीज़ होगी जो ऑलरेडी हो रही है, वो है जी कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल इमरान खान ने दी थी, एतराफ़ कर लिया। मतलब कि उस दिन 9 मई को जो-जो कुछ होता रहा, जिस तरह वो एक पुरअमन एहतजाज वायलेंट में कन्वर्ट हुआ और वो जहाँ-जहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर होता रहा, उनका एतराफ़े जुर्म कर लिया का इंप्रेशन यहाँ से देने की कोशिश की जाएगी। अभी आपको थोड़ी देर में सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ यही चीज़ नज़र आएगी। एक चीज़ के ऊपर कोई बंदा बात नहीं करेगा, वो ये है कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई। इसके ऊपर एम्फसाइज़ नहीं होगा, एम्फसाइज़ होगा तो एक ही चीज़ के ऊपर होगा कि जनाब देखें कि जी इमरान खान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, कह दिया कि जी मैंने खुद जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। पुरअमन का वर्ड निकल जाएगा और एहतजाज की कॉल होगी और फिर एहतजाज के बाद जो-जो कुछ होता रहा सारा, उसकी कड़ियाँ मिलाते जाएँगे और इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स और इसकी मज़ीद एंगलिंग की जाएगी अब हमारी पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री की जानिब से। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप इन डेज़ टू कम आप देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह इसको कौन-कौन से एंगल और किस-किस रास्ते पे मोड़ा जाएगा और तमाम तर जो मुद्दा है या तमाम तर मलबा जो है, उसको इमरान खान साहब के ऊपर फेंका जाएगा। अब आ जाते हैं 9th मई और आज की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे 2-3 चीज़ें मेरे ज़हन में थी, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी उनका ज़िक्र किया है। मेरे ज़हन में था कि जो पाकिस्तान के परचम के साथ हुआ, बेहरमती हुई, उसके ऊपर बात की जाएगी। मौजूदा सारा एक ऑपरेशन ऑपरेशन के हिसाब से मेरे ज़हन में था कि ऑपरेशन को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज आगाज़ ही जनरल अहमद शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका आगाज़ बहुत मुख्तसर था और उसके बाद क्वेश्चन आंसर के ऊपर चले गए। इस क्वेश्चन आंसर के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि एक चीज़ जब उन्होंने स्टार्ट में ही कही कि आप मतलब आइंदा फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेंगी डीजीआईएसपीआर की जानिब से और इदारे की जानिब से फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगी। मेरे नज़दीक ये हुकूमती फ्रंट जो है, उनकी पसपाई या उनके अनसक्सेसफुल नैरेटिव बिल्डिंग का एक नतीजा है। मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट के ऊपर, अपने फ्रंट के ऊपर कोई बहुत बेहतर बयानियाँ नहीं बना सके। वो नहीं इनको डिफेंड कर सके एस्टेब्लिशमेंट को, यही वजह है मेरे नज़दीक कि एस्टेब्लिशमेंट को खुद से सामने आना पड़ा। डीजीआईएसपीआर को सामने आना पड़ा कि जनाब ये जो प्रोपेगेंडा है जहाँ-जहाँ पर हो रहा है, हम उन तमाम इश्यूज़ को खुद से एड्रेस करेंगे। सो ये एक ज़ाहिर सी चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह हुकूमती मैंडेट होता है, जब वोट की ताकत एक हुकूमत के पास होती है, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी होती है, फ़ौज उनके साथ खड़ी होती है, तो उस टाइम के ऊपर हुकूमत को नैरेटिव बनाना और उस नैरेटिव का अवाम में सरायत करना बहुत आसान हो जाता है। इसकी एक मिसाल है, एक सफ़ा वाला टेन्योर आप वापस चले जाइए। एट दैट टाइम मुस्लिम लीग नून भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाती थी। वज़ीराबाद ये गुजरावाला वाला जलसा है नवाज़ शरीफ साहब का, मरियम नवाज़ साहिबा के जलसों के अंदर नारेबाज़ियाँ, वो तमाम चीज़ें आपको याद हैं। लेकिन उस बयानिए की सराहियत किस हद तक थी, वो सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्योंकि उसको डिफेंड करने वाले एट दैट टाइम पीटीआई थी। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, जनरल बाजवा पीटीआई एक पेज के ऊपर थे
और वो काउंटर करने में पीटीआई बहुत बेहतर थी अब की हुकूमत से। इनकी कोई जो मीडिया स्ट्रैटेजी है मौजूदा हुकूमत की, वो कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा पैसिव किस्म की है। वो कुछ ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सके एस्टैब्लिशमेंट को एक सफ़ा होते हुए या इकट्ठे काम करते हुए एंड एवरीथिंग। सेकेंडली इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत अहम थी। एक बन्नू वाला वाक़या, उसके ऊपर डीजी आईएसपीआर ने बात की कि जनाब जो एसओपीज़ थे, फ़ौज ने एसओपीज़ के हवाले से रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल उनको फ़ॉलो करते हुए रिस्पॉन्ड किया। साथ ही उन्होंने एक और चीज़ रिलेट कर दी 9th में, कि 9th मई के बाद इंतशारी टोले ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जनाब इन्होंने रोका क्यों नहीं? और नहीं रोका तो इसका मतलब है ये शामिल थे एंड ऑल दैट। सो एक तरफ तो डीजीआईएसपीआर ने आज ये प्ली ली या एक ये हमारे सामने रखी, कौम के सामने रखी चीज़ कि जनाब बन्नू के अंदर फ़ौज ने एसओपीज़ फ़ॉलो की और रिस्पॉन्स दिया, टाइमली रिस्पॉन्स दिया, कैलकुलेट करके रिस्पॉन्स दिया। दूसरी जानिब 9th मई की बात करते हुए वो कहते हैं कि हम पे इल्ज़ाम ये लगाता है कि इंतशारी टोला कि हमने रोका क्यों नहीं? अगर हम रोकते तो खून खराबा हो सकता था। सो ये 2 चीज़ों में थोड़ी-सी कॉन्ट्रडिक्शन थी और इस कॉन्ट्रडिक्शन को आई एम श्योर कि फर्दर इसको एनहांस किया जाएगा और इसके ऊपर मज़ीद इसके ऊपर वज़ाहत आती जाएगी विद द टाइम, क्योंकि अब डीजीआईएसपीआर की एज़ ही सेड हिमसेल्फ कि इन डेज़ टू कम काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ या उनका इंटरैक्शन मीडिया के साथ ज़्यादा होता हुआ आपको नज़र आएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ों के ऊपर मेरे मेरे ज़हन में ये सवाल थे जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मैं वो सवाल-जवाब सुन रहा था, तो 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे ज़हन के अंदर आई। स्मगलिंग की बात की गई, तेल की स्मगलिंग, ईरानी तेल की स्मगलिंग और ये वो सारा बात की गई। ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, ये फैक्ट्स हैं, ये हम सबके सामने हैं, हम सब जानते हैं, ये रिपोर्ट होता है मीडिया के अंदर। तो इस सारी स्मगलिंग को रोकना किसने है, सवाल ये है। क्या अगर हुकूमत मौजूदा हुकूमत जो है बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? मरकज़ में किसकी हुकूमत है? तो क्या ये हुकूमतें रोकने में नाकाम जो हैं, तो हुकूमतों के खिलाफ चार्जशीट है ये? मतलब दिस इज़ अ क्वेश्चन कि क्या डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पॉइंट्स टेकअप किए गए कि जनाब स्मगलिंग हो रही है, तेल आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर, तो इसको रोकना किसने है? मैंने तो नहीं रोकना, एक सिविलियन ने तो नहीं रोकना, हुकूमत ने रोकना है ना। सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत के अंडर आती हैं, फौज ने रोकना है, हुकूमत ने रोकना है, मिलकर रोकना है। क्योंकि फौज ने इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, ये फौज ने क्यों रोकना है? क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मेंशन किया गया कि ये जो पैसा आता है, जो इल्लीगल मनी आती है स्मगलिंग से, ये डिजिटल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल होता है, ये मीडिया के ऊपर इस्तेमाल होता है और उसकी मिसाल उन्होंने दी कि अभी जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था, इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। इसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया गया बकौल डीजीएसपीआर के कि ये प्योरली एक टारगेटेड किस्म के ऑपरेशन होने थे और इनको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया और ये पैसा शायद वो स्मगलर्स और वो सारे माफियाज़ हैं, वो एक्टिवेट हो गए। उन्होंने ये सारा कुछ किया और उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल करने के लिए मीडिया का और ये सारा हथियार इस्तेमाल किया। तो मेरे नज़दीक ये भी बॉल जाती है हुकूमती कोर्ट के अंदर कि जनाब हुकूमत ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना है, हुकूमत ने रोकना है और हुकूमत को रोकना चाहिए। कोई भी चीज़ जो मेरी स्टेट, मेरे पाकिस्तान, मुल्क, कौम के खिलाफ है, उसको हुकूमत को रोकना चाहिए। स्मगलिंग है, हम सबको पता है, रोज़ रिपोर्ट होता है, अरबों-खरबों रुपए का रिपोर्ट होता है। तो स्मगलिंग को रोकना किसने है? मैंने तो नहीं रोकना, हुकूमत ने रोकना है ना। उसके ऊपर कानून साज़ी कीजिए, उसके ऊपर लेजिस्लेशन कीजिए, उसके ऊपर कुछ भी कीजिए, बट रोकना तो आपने है। उससे आगे चलें तो 1-2 और चीज़ें जिसमें 9th मई को ही रिलेट करके बलूचिस्तान की अदालतों के बारे में बात की गई, एटीसी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें, कन्विक्शंस की बात की गई, खैबर पख्तूनख्वा में कन्विक्शंस की बात की गई और अदालतों का नंबर गिनवाया गया, एटीसी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें कितनी हैं। इसके ऊपर भी कानून साज़ी तो हुकूमत ने करनी है। फिर हुकूमत ने इसके ऊपर कानून साज़ी करनी है, आपने अदालतें बढ़ानी है, आपने सेटअप बढ़ाना है, तो फिर हुकूमत ने कानून साज़ी करनी है इसके ऊपर आकर। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें जब 9th मई की बात आई और अदालतों के ऊपर बात आई तो कहा गया कि जी उनको छोड़ दिया जाता है, अगर छोड़ेंगे तो फिर इंतशारी टोला मज़ीद प्रोपेगेंडा करेगा, मज़ीद प्रोपेगेट करता जाएगा, डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी। और एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया गया कि आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है, साथ कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। फेयर इनफ। लेकिन इसके लिए भी कानून साज़ी एंड एवरीथिंग, फिर जहाँ पर अदालतों को टारगेट किया गया, तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये लगता है कि 9th में जो है उसको रिलेट किया गया अदालती सेटअप के साथ कि जनाब अदालतें साथ मिलकर परफ़ॉर्म नहीं कर रही। वो जो ट्रिनिटी है, वो साथ यकजा होकर या मुत्तहिद होकर नहीं चल रही। इसमें मैं जो कुछ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ तज्ज़ियाकार थे जिनका मैं एनालिसिस सुन रहा था, वो तमाम तर लोग जो थे वो पॉइंट आउट अदालतों को कर रहे थे। तो इसके ऊपर फिर ये सवालिया निशान आता है कि आप अदालतों को किस हद तक पॉइंट आउट कर सकते हैं? कितने शवाहिद हैं जो आपके इन्वेस्टिगेटिव इदारे थे, जो पंजाब पुलिस थी, जो सीटीडी थी, जिन सब ने 9th मई को इन्वेस्टिगेट किया डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर, कितने इदारे थे और कितने लोग थे कि जिन्होंने सब सारे शवाहिद जाकर रखे
सामने कि जनाब ये देखिए, ये सारा कुछ होता रहा 9th मई के ऊपर। तो इसके ऊपर कितने शवाहिद, कितने फुटेजेस, कितने इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज़ थी, पुलिस, सीटीडी, इन तमाम लोगों ने सामने रखी और उसके बाद अदालतों ने कहा कि हम ये सारा कुछ देखते हुए ये हुआ है, ये साबित हो गया, लेकिन हम इनको ज़मानतें दे रहे हैं। सवालिया निशान तब आते। और फिर वही बार-बार के जो सीसीटीवी फुटेजेस के ऊपर आज फिर इमरान खान साहब ने बात की है कि सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ पे गायब हुई। तो बेसिकली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, पॉलिटिकली इस हिसाब से किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं किया गया, व्हिच इज़ वेरी गुड। इंतशारी टोले का नाम लिया गया, बन्नू वाले वाक़ये में रिलेट किया गया, पॉलिसीज़ की बात की गई कि डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, कौम को साथ देना होगा, इदारों को साथ देना होगा, अदालतों को साथ देना होगा। फेयर इनफ, मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुत्तफ़िक हूँ। ये सब कुछ होगा तो फिर बेहतरी आएगी। लेकिन इसके अंदर हार्मनी की और पीस की भी तो बात करें ना, कि सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। जो हमारे मुल्क के अंदर ये अजीब-सी फैला हुआ है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके ऊपर ऑब्वियसली दिस वाज़ नॉट हिज़ डोमेन। मैं एक चीज़ के ऊपर आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, मैं उस चीज़ के ऊपर कायल हूँ कि डीजी आईएसपीआर की ये डोमेन ही नहीं थी। फौज की डोमेन नहीं है ना, एस्टेब्लिशमेंट की तो डोमेन नहीं है ये। तो अच्छी बात है कि उसके ऊपर उन्होंने पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दी या पॉलिटिसाइज़ नहीं किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत हद तक। लेकिन वो मखसूस टोला, इंतशारी टोला उनको एड्रेस करते रहे। उन्होंने बार-बार उसको एड्रेस भी किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही, आई एम श्योर कि उनके इस्तिलाह उन्होंने यूज़ की इंतशारी टोला के लिए एंड ऑल दैट। डिजिटल दहशतगर्दी को उन्होंने कहा कि जनाब डिजिटल दहशतगर्दी और जो दूसरे दहशतगर्द हैं, वो अलाइन्ड हैं, सिंक्रोनाइज़्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि देखिए बन्नूवाला के वाक़ये में जैसे ही वहाँ पर फायरिंग हुई, जैसे ही वहाँ पर भगदड़ मची, डिजिटल दहशतगर्दों ने उठाकर उसको कितनी हाइप दी और क्या-क्या-क्या कर दिया उन्होंने कि फ़लाँ ने फायरिंग की, फ़लाँ ने फायरिंग की, इतनी हलाकतें हो गई। फिर उन्होंने उस बच्चे की फ़ोटो चलाई कि जी वो देखें कि ये फुटेज चलाई गई डिजिटल मीडिया के ऊपर और ये फ़ोटो लगाई गई कि देखें जी वहाँ पर बन्नू में क्या हो रहा है। सो काफ़ी सारे जो की पॉइंट्स थे बेसिकली मुझे जो समझ आई आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ोकस जो था वो डिजिटल मीडिया था। और फिर इसके बाद जो एनालिस्ट थे एयरवाई मैं सुन रहा था, इसके बाद जो एनालिस्ट थे वो फायरवॉल की बात कर रहे थे कि फायरवॉल लगना चाहिए और लग रहा है, वी ऑल नो दैट, वो तो प्रोसेस में है। तो बेसिकली डिजिटल मीडिया जो है और जो डिजिटल मीडिया के यूज़र हैं, डिजिटल दहशतगर्द जो जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो फ़ोकस थे, अदालतें फ़ोकस थी, अदालतों की कार्रवाइयाँ फ़ोकस थी। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोसीड। बट जितना मतलब कह लीजिए कि इसमें जितना पॉइंट आउट करके, फिंगर पॉइंट आउट करके किसी को सिंगल आउट किया जाएगा, उतना चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट होंगी। बेहतरी इसी में आएगी कि हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे और पाकिस्तान की कौम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। जब तक हम अपनी-अपनी डोमेन में वापस नहीं जाते, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी करते, कंट्रोवर्सीज़ मज़ीद बढ़ती जाएँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।